सबको परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। तो आज हम ब्रह्मचर्य के ऊपर बात करने वाले हैं, उसके गहरे उससे रिलेटेड गहरी संदर्भ में बात करने वाले हैं। विवाह और ब्रह्मचर्य में क्या संबंध है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। काम वासना और ब्रह्मचर्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अध्यात्म से रिलेटेड हर बात जो है हमारी चैनल पे हो रही है। तो सबसे पहली बात ही ये है कि भाई विवाह और ब्रह्मचर्य में क्या संबंध है। पहली बात तो ये है कि ब्रह्मचर्य का जो संबंध है विवाह से है ही नहीं, राइट। ब्रह्मचर्य का संबंध तो ब्रह्म से है। तो पहली बात तो यही है कि ब्रह्म कौन है, कहाँ है, तो ब्रह्म के स्वरूप को जाने, राइट। ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानेंगे तो ब्रह्म का चर्य मतलब ब्रह्म का आचरण कैसे करेंगे। जब तक ब्रह्म का आचरण नहीं करेंगे तो ब्रह्मचारी कैसे हुए। तो जो ब्रह्म को पहचान लेता है, ब्रह्म के खाने, ब्रह्म के आदेश पे खाए, ब्रह्म के आदेश पे सोए, ब्रह्म के आदेश पे जो हो रहा है वो ब्रह्म की इच्छा, ईश्वर की मर्जी के हिसाब से चले, वही सत्य, वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का आचरण जो वो हमारे लिए कर रहा है वही सही है। जो ये मान ले, जहाँ मेरा खत्म हो जाए, मैंपन खत्म हो जाए, मेरी मर्जी से नहीं ऊपर वाले की मर्जी से चले, राइट। हमारा जीवन ऊपर वाले की इच्छा से चल रहा है, जो वो जान लेता है, जहाँ वो रखे, जहाँ वो खाए, जहाँ वो सुलाए, तो वो है ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे ब्रह्म का जो आचरण है, ब्रह्म में केंद्रित, जब तुम्हारा आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होता है तब हुए तुम ब्रह्मचारी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे छोटी छोटी बातें बहुत सारी चलती है कि भाई स्त्री के पीछे भागना, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ। बहुत सारी बातें होती है कि भाई स्त्री हो तो पुरुष के पीछे भागना, तो भाई ये तुम ब्रह्मचारी कहाँ से हुए, तुम तो उसके पीछे भाग रहे हो। तो यहाँ पे आध्यात्म और ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। आध्यात्म में उसका काम वासना का परोक्ष संबंध है ब्रह्म से, बराबर। ब्रह्मचर्य का तो काम वासना से परोक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है ही नहीं। ब्रह्मचर्य का अगर प्रत्यक्ष संबंध है तो वो मात्र ब्रह्म से है। तो प्रत्यक्ष संबंध, सीधा रिलेशन ब्रह्म से है। पर हमने क्या किया, हम ये छोटी सी बात समझ ही नहीं रहे। हम ये समझते हैं कि बुरे विचार नहीं करना, औरतों के पीछे नहीं जाना, जीवन भर विवाह नहीं करना। आज दुनिया में लोगों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, लड़कियां तो पुरुष की संख्या ज़्यादा हो गई, स्त्रियों की कम हो गई, अब शादी हो नहीं रही। तो क्या वो सब ब्रह्मचारी है? नहीं। ब्रह्म को जिसने जाना ही नहीं वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। ब्रह्म का आचरण जिसने किया ही नहीं वो ब्रह्मचारी है ही नहीं। आप देखिए कितने ऋषि मुनि हुए जिनकी 2-2 3-3 वाइफ थी, क्या वो ज्ञान भूल गए? क्या वो ब्रह्म स्थिति में नहीं रहे? भगवान कृष्ण को देखिए, 8 तो पटरानी थी, पर फिर भी वो उनको ब्रह्मचारी कहा गया, क्योंकि वो तो खुद ही ब्रह्म के अवतार थे, तो उनको क्या कहे। तो शादी का उनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने उसको इसके साथ जोड़ दिया कि भाई तुम शादी नहीं करोगे तो तुम ब्रह्मचारी, तुम बाल ब्रह्मचारी हो। यहाँ पे यौन संबंधों का और विचारों का ये समझना चाहिए कि भाई पुरुष और स्त्री की तो बात होती है, तो पुरुष और स्त्री, जैसे स्त्री है वैसे ही पुरुष है, जैसे पुरुष है वैसे ही स्त्री है। जैसे पुरुष को ब्रह्म की चाहत है तो स्त्री को भी ब्रह्म की चाहत है, क्योंकि वो भी उसी की रचना है, राइट। तो एक दूसरे से ना जोड़ के ब्रह्म से रिलेशन जोड़ना चाहिए। हमने यहाँ स्त्री पुरुष के रिलेशन को समझ लिया कि तो काम वास्ता एक छोटी सी चीज है। ब्रह्मचार्य के अंदर एक काम वास्ता एक छोटी सी चीज है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, ये सभी चीजें आ जाती है। अगर तुम काम के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, अपने उन विचारों पे कंट्रोल कर रहे हो, सेक्स के रिलेटेड विचारों से कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन तुम क्रोध कर रहे हो, या तुम्हारे अंदर लालच है धन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फ्यूचर को लेके तुम्हारे भीतर कोई भी टाइप का डर है, तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हो। जो ब्रह्म को मानता है, जो ब्रह्म को फॉलो करता है, जो उसको जानता है, उसको अपने समान अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप बन जाता है, जो ब्रह्म समान बन जाता है, वही ब्रह्मचारी है। जो शिवो हम समझ जाता है, सर्वो हम समझ जाता है,
वही ब्रह्मचारी है। जो वेद और शास्त्रों को समझाए वही ब्रह्मचारी है। बाकी शादी न करने से या सफ़ेद या पीले या लाल या काले कपड़े पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मन के विचारों के ऊपर है। क्या मन में बुरा सोचा तो क्या हुआ है? ये ब्रह्मचारी काहे का? कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ एक दिखावा है, राइट। तो ये बात को समझना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में यही बोला कि घर गृहस्थ वाले भी बाल ब्रह्मचारी, एक शादी करने वाले भी ब्रह्मचारी है। ज़्यादा नहीं कहने का मकसद ये है कि घर गृहस्थ में रह के परमात्मा को प्राप्त करने की बात गीता में बताई है। क्योंकि हर व्यक्ति सन्यासी बन नहीं सकता और हर सन्यासी जो है वो गृहस्थ नहीं बन सकता। तो दोनों को परमात्मा ने उसको सही ठहराया है। सबका अपना अपना जीवन की मंजिल है। कोई पिछले जन्मों में साधु संत ही रहा है तो इस जन्म में गृहस्थ नहीं बन सकता, और कई जन्म में कोई व्यक्ति गृहस्थ रहा है तो साधु संत नहीं बन सकता। ये समझना चाहिए। लेकिन उससे ब्रह्म की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। शास्त्रों को उठा के देख लो, शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े उदाहरण दिए गए हैं, राइट, जिसके अंदर जो शादीशुदा थे, जो कपल्स थे, जो महान ऋषि मुनि बने, उनकी एक नहीं दो नहीं कई बीवियां थी और उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया, वो ब्रह्म स्वरूप बने, राइट। तो इसीलिए शादी का ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है, विचारों का ब्रह्म से लेना देना है कि तुम्हारे विचार कैसे है, तुम्हारे तुम चाहते क्या हो, ये समझना है। जो ब्रह्म के चलाए चलते हैं, ब्रह्म के सुलाए सोते हैं, ब्रह्म के खिलाए खाते, वो हुआ ब्रह्मचारी, राइट। ब्रह्म उसके जो उससे जो कराता है वह करता है, वो अपनी व्यक्तिगत इच्छा से मुक्त हो जाता है और छोटे छोटे स्वादों में उसका रस, उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। ये है ब्रह्मचारी, राइट। इसी तरह फिर उसे काम सुख भी बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तो ऑब्वियसली जैसे गुस्सा एक बुरी चीज़ है, ऐसे ही काम विकार वो भी जब ज़्यादा लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो बुरी चीज़ बन जाते हैं। तो आप अजंता एलोरा या इस तरीके की पुरानी गुफाओं में जाके देखोगे तो ये जो चित्र बनाए गए हैं वो सब इसलिए बनाए कि ये सर्जन का कृत्य था, इस सर्जन के लिए बनाया था। ये मानव सृष्टि को, मनु की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ये सब बातें बताई गई थी, इसको रोकने के लिए नहीं बनाई थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको उठा लिया ज़्यादा कि भाई इससे तो तुम फंस ही जाओगे। ये रियल में आत्मा के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया, आत्मज्ञान के ऊपर फोकस नहीं किया, इन छोटे मोटे नियमों में फंसा के रख लिया। क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम्हारी बुद्धि उतनी ही है, तुमने अपने लेवल इतना ही समझा है तो तुम उससे कभी पार नहीं पाओगे। जो ब्रह्म का लेवल छोटा समझता है तो वो बस उतने ही लेवल पे पाता है, राइट। तुमने बुद्धि को यहीं तक सीमित कर दिया कि भाई औरतों के पास चले गए, उन्होंने देख लिया तो खत्म कहानी, उनका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, उन्होंने हमें देख लिया तो अब हम अपवित्र हो गए, उनके हाथ का खा लिया तो ये हो गया, अरे किसी के घर का पानी पी लिया तो ये हो गया। ऐसी ये छोटी बुद्धि है, राइट। ये छोटी सोच है कि हमने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया तो अब हम ये हो गया। उसने क्या सोच के, ऑब्वियसली जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन आत्मा भी तो कुछ चीज है, मन को चलाने वाली तो आत्मा है। तो आत्मा के ऊपर फोकस करो ना भाई। मन के अंदर तो हजार विकार पैदा हो गए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना ना उठी हो? अरे ये तो कर्मों के अधीन है, पूर्व कर्मों के अधीन है ये सब चीजें। उसको ब्रह्मचारी के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट। ज्ञान के साथ लेना देना है कि ब्रह्म का ज्ञान कितना तुम्हारे अंदर है, कितना तुम उसको फॉलो कर सकते हो, कितना तुम उनके विचारों को अपने जीवन में ला सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। यौन इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचर्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, राइट। ये बात आपको समझना चाहिए। जो धन की लालच करता है तो वो ब्रह्मचारी कैसे हुआ? तुम्हारे ऊपर अज्ञान इतना भरा है तो वो ब्रह्मचारी कैसे हुआ? छोटे से नुकसान को सहन नहीं कर सकता है, कष्टों को सहन नहीं कर सकता है, तो काय का हुआ ब्रह्मचारी? तो मानव द्वारा रची हुई सीमाओं में विश्वास करने वाले तो तुम ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हो? ये मानव द्वारा नहीं, ये तो ब्रह्म का ज्ञान है। वो सीमित नहीं है, वो तो अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है और उतनी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तो तुम अपनी छोटी सी बात को लेके अरे हमें ब्रह्मचार्य धारण करना है तो भाई मन से कर लो ना। एक व्यक्ति मरने जा रहा था तो साधु ने बोला अगर मरने जा रहा है तो पहले मन से मर जाना, मन से मर जा और विश्व का कल्याण कर तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो उसकी आंखें खुल गई। तो तब समझ में आया तो ब्रह्म तो असीमित है।
तो तुम भी असीमित बनो ना। सीमित क्यों बनते हो? सीमित सोच से असीमित बन जाओ, सिंपल सी बात है ना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है स्त्री को काम पूर्ति का साधन नहीं समझना, देह मात्र नहीं समझना। समझ गए? जैसे तुम अपूर्ण चेतना हो, वो भी अपूर्ण चेतना है। उसके मिल जाने से, उसके बारे में विचार करने से तुम ब्रह्म समान कभी नहीं बन सकते। उसको, वो आत्मा है, उसको आत्मा के रूप में ही समझना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा कल्याण और उसका भी कल्याण हो सकता है। हाँ? तो विवाह करने या न करने से ब्रह्मचारी की परिभाषा नहीं की जा सकती। रामकृष्ण परमहंस आजीवन पत्नी के साथ रहे, बड़े बड़े साधु संत महापुरुष। तो ये सब देखो, राम के क्या सीता से शादी नहीं हुई, कृष्ण की नहीं हुई, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर सबके साथ शक्तियां थी। तो शिव और शक्ति के स्वरूप को जानो, ये उल्टी फुल्टी बातों में मत पड़ो। ये तो ब्रह्मचारी, ये तो बाल ब्रह्मचारी, ठीक है, जिनकी शादियां नहीं होती वो क्या बाल ब्रह्मचारी है? नहीं, यहाँ पे तो रियल मीनिंग समझना है कि ब्रह्म, मैं ही वो ब्रह्म हूं, ब्रह्म स्वरूप मैं ही वो ब्रह्म हूं। जो उसको जान गया वही ब्रह्मचारी है। जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो ब्रह्म को मानता है, जो परम सत्ता को मानता है, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मानता है, वो ब्रह्मचारी है। बाकी अपने आप को जीव मानने वाला कोई ब्रह्मचारी नहीं है। कोई अपने आप को जानवर मानेगा, मैं 84 लाख योनि का जीव हूं, है जी, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो भाई तुम नहीं हो ब्रह्मचारी। तुमने भले लाल पीले काले कोई भी कपड़े पहने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक तुम चैतन्य आत्मा ना मानो, अपने आप को दिव्य आत्मा ना मानो, तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तो ब्रह्म के स्वरूप को जानो, उससे पहले अपने स्वरूप को जानो। शिवोहम सर्वोहम को जानो, अहम ब्रह्मास्मि को जानो। क्यों ये बड़ी बड़ी बातें वेदों में बताई गई? क्योंकि तुम वो असीमित हो और हमने अपने आप को छोटी सी बात पे सीमित कर दिया। सुबह उठ के 3 बजे उठ के नहाना है, पूरे दिन में 4 बार नहाना है, स्नान करना है, घर का खाना खाना है, किसी के हाथ का पानी नहीं पीना है। ये छोटी छोटी बातें, जब तुम ब्रह्म समान हो, तब पूरी दुनिया के पाप को तुम उठाने वाले इतने, भगवान शिव ने कितने पूरे दुनिया के विष को धारण कर लिया, अपने कंठ में धारण किया, और कमाल की बात है नीचे नहीं उतरने दिया। मतलब ये कि पूरी दुनिया के पाप अगर हमारे ऊपर लाद भी दिए जाएं, तो भी हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी पावर होनी चाहिए कि हम अपने ज्ञान से ही उसको यहीं से ही समाप्त कर सके। उसको अंदर उतारना मतलब आचरण में ही नहीं आना चाहिए। मन में कितना कुछ भी आए तो भी आचरण में नहीं आना चाहिए। वो है ब्रह्मचारी का आचरण। तो अब आप आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए, सोचिए, विचारिए, गहराई से सोचिए। ये छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि इसके लिए तुम ये सोचो कि अरे ये हो गया, जीवन में क्या हो गया। अरे अनंत जन्म बीत चुके हैं, कोई देरी नहीं हुई है। अनंत बार नए भाई बहन माता पिता सब कुछ मिल चुका है, लेकिन उस ब्रह्म को जानने के लिए अभी तक समय नहीं मिला, ब्रह्म स्वरूप बनने का समय नहीं मिला। तो ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्म स्वरूप बनो, बस यही सबसे फाइनल बात है, राइट। और बाकी की हद की सभी बातें भूल के, बाबूजी बोलते हैं ना, बेहद की बातों को पकड़ो। हद की बातें सब बेकार है, ये मृत्यु लोक है तो अमर लोक जाना है, राइट। हम चैतन्य परम बेहद की सूर्य समान आत्माएं थी, तो छोटी छोटी बातों में क्यों फंस गए? अभी तक तो हम मन को नहीं समझ पाए, बुद्धि को नहीं समझ पाए, चेतना को नहीं समझ पाए, तो क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, राइट। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जरूर से एक छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन आपकी आंखें इससे खुल सकती है अगर आप इसको समझ के आप अगर अध्यात्म की ओर आगे बढ़ो। कोई भी साधु संत महात्मा दिव्य आत्मा महात्मा को फॉलो करो, उनकी स्पीच सुनो, अंत में आपको यही मिलेगा सुनने को जो मैंने आपको कहा। और अगर इससे और आगे आपको जानना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। 3000 से ज़्यादा वीडियोज़ है, डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। जुड़िए, हर टॉपिक पे बात होती है। 860 एपिसोड हो चुके हैं। सुबह अगर आप करना चाहते हैं मेडिटेशन तो सुबह करिए, सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे जरूर से बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। परम शांति, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की